ओके। सो गाइज, दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की जो कुछ ये यूनिवर्सिटीज है, इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा नॉलेज एंड करिकुलम। इस सब्जेक्ट की ये 8th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सांख्य दर्शन क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आ जाता है आपके पेपर में, कि सांख्य दर्शन के बारे में बताइए, इसकी विशेषताएं, इसकी उदाहरणें वगैरह बताइए। तो इस टॉपिक को ही आज हम इस क्लास में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बाकी जो बच्चे पेड नोट्स वगैरह की क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, आपको पेड नोट्स वगैरह की डिटेल्स मिल जाएगी। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सांख्य दर्शन। देखो, भारत के या हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अगर मैं कहूं तो 60 दर्शन होते हैं। 60 दर्शन, 6 दर्शन होते हैं मुख्य भारत के। उनमें से ही हमारा एक दर्शन है सांख्य दर्शन ही। जो ये सांख्य दर्शन टॉपिक है, ये फिलोसफी का टॉपिक है। फिलोसफी के जो टॉपिक होते हैं थोड़ा सा टफ होते हैं समझने में, क्योंकि उनमें भगवान, ये ब्रह्मांड कैसे बना, हमारे जीवन के क्या कर्तव्य हैं, ज्ञान ध्यान की बड़ी बड़ी बातें हमें इसमें समझनी पड़ती हैं। तो फिलोसॉफिकल टॉपिक थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है सांख्य दर्शन, ये भी थोड़ा सा टफ है। इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आप भी इसे समझना। चलो, भारत के देखो 6 दर्शन है, उनमें से सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। दर्शन होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जो भारत का मूल ज्ञान के स्रोत कहे जाते हैं, में हमारे वेद कहे जाते हैं। 4 वेद हैं हमारे। अब उन 4 वेदों में अलग अलग श्लोक लिखे हुए हैं, अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। तो उन वेदों को पढ़ने के बाद हल्की सी कंफ्यूजन हो जाती है कि ईश्वर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, हमारे जीवन के क्या कर्तव्य हैं, ब्रह्मांड को किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया या किसी और ताकत ने बनाया। क्यों, कई जगह पर देखो एकेश्वरवाद की चर्चा हो रखी है हमारे वहां पर वेदों में, कि एकेश्वरवाद, एक ईश्वर है। कई जगह पर सूर्य देवता, चंद्र देवता, वायु देवता, जल देवता, इन सब की भी चर्चा हुई है। तो हल्की सी कंफ्यूजन बन जाती है ना, ईश्वर एक है, ये सब अलग अलग ईश्वर है। तो इस कंफ्यूजन के कारण ही जो हमारे प्राचीन टाइम में ऋषि हुए, अलग अलग ऋषि हुए, उन्होंने वेदों को पढ़कर उनसे संबंधित ज्ञान को अपनी पुस्तकों के रूप में एक तरह से इकट्ठा किया। अपनी पुस्तकों में उन्होंने अपनी अपनी पुस्तक का नाम अलग रखा और उसी से दर्शनों की रचना हुई। इस तरह से 6 दर्शनों की रचना हुई। 6 ऋषि हुए अलग अलग टाइम में, वेदों को उन्होंने पढ़ा, अच्छे से उन्होंने समझा ईश्वर की है या नहीं है, ईश्वर की प्रकृति क्या है, वेदों में क्या लिखा हुआ है, इस संसार को किसने बनाया, हमारे जीवन के मूल्य क्या है, कर्तव्य क्या है, आत्मा होती है नहीं होती, पुनर्जन्म वगैरह ये कैसे होता है, क्यों होता है, मोक्ष का क्या अर्थ है। तो उन्होंने वेदों में अच्छे से पढ़ा, समझा, जो उनकी समझ में आया, जो उसका अर्थ निकला। अब देखो, वेदों में लिखी हुई बातें श्लोक में लिखी हुई हैं, तो हमें उनका अर्थ निकालना पड़ता है। तो उन्होंने अर्थ निकाला और अपने अनुसार अपने अपने दर्शन की रचना कर दी। अपने अनुसार उन्होंने अपनी अपनी पुस्तक की रचना की, उस पुस्तक से ही उनके दर्शन का निर्माण हुआ। जैसे जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन की रचना महर्षि कपिल ने की है। इसके अलावा योग दर्शन है हमारा, पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने उसकी रचना की है। इसके अलावा जो हमारा और भी काफी सारे दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, न्याय दर्शन है, न्याय, इस तरह से काफी सारे दर्शन है, उनकी अलग अलग ऋषियों ने उनकी रचना की है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन की रचना किसने की है, महर्षि कपिल ने की है। इन्होंने जो पुस्तक रची थी उसका नाम था सांख्य सूत्र। वेदों के इन्होंने गहन अध्ययन किया, उसके आधार पर जो दार्शनिक ज्ञान था वेदों में, आध्यात्मिक ज्ञान, उसे इन्होंने अपनी एक पुस्तक के रूप में प्रदान किया। उस पुस्तक को हम सांख्य सूत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन वो पुस्तक समय के साथ विलुप्त हो गई, अभी उपलब्ध नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि मध्यकाल में उस जो हमारे मुस्लिम शासक थे उन्होंने अटैक किया था, काफी सारे हमारी जो पुस्तकें थी में जला दी गई थी, नालंदा वगैरह, वो यूनिवर्सिटी वगैरह आप जानते ही हैं। तो काफी सारा हमारा ज्ञान वहां पर नष्ट हो गया, तो उन्हीं में ये एक पुस्तक भी नष्ट हो गई थी। लेकिन इस पुस्तक, जो सांख्य सूत्र हमारी पुस्तक थी, उस पर दूसरे ऋषियों ने अपनी अपनी टीकाएं लिखी थी। एक पुस्तक, हमने अगर पुस्तक लिखी तो दूसरे जो विद्वान है वे उसे पढ़ते हैं और उसे पढ़कर अपना ज्ञान देते हैं ना, कि उस पुस्तक में ये लिखा हुआ है। तो वे जो टीकाएं हैं, अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग विद्वानों ने सांख्य सूत्र पर जो टीकाएं लिखी हुई हैं, टीकाएं का मतलब एक पुस्तक की व्याख्या करने के लिए दूसरी पुस्तकें लिखी हुई हैं, उन टीकाओं को पढ़कर हमें सांख्य सूत्र की जानकारी मिलती है और हमें पता चलता है कि सांख्य सूत्र में क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा एक सांख्य दर्शन है, सबसे प्राचीन दर्शन है। इसमें क्या कोई भी दर्शन हो हमारा,
योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, उसमें क्या लिखा होता है, भगवान है या नहीं है, इस संसार को किसने बनाया, आत्मा परमात्मा होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो किस स्वरूप में होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, जीवन के हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या करना चाहिए कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष होता क्या है, उस मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, हमें मोक्ष के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ चली जाती है। तो ये सब सवालों के जवाब हमें दर्शन में मिलते हैं। चलो अब सांख्य दर्शन की बात करते हैं। ये हिंदू धर्म का, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। अब सांख्य दर्शन में भी इन सब चीजों की व्याख्या की गई है, महर्षि कपिल ने इन सब की व्याख्या की है। सांख्य दर्शन के अनुसार भगवान है ही नहीं, सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी है, यहां पर लिखा हुआ होगा कहीं पर, सांख्य दर्शन अनीश्वरवादी है, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। सांख्य दर्शन हिंदू धर्म का पहला दर्शन है। अगर आप भी हिंदू हैं, सोचते होंगे आप भी ईश्वर को मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया हुआ है। हर व्यक्ति अध्ययन करके, स्वयं के चिंतन मनन करके अपना ज्ञान दे सकता है। तो जो महर्षि कपिल थे, उन्होंने जो अध्ययन वगैरह किया, उनके अनुसार ईश्वर है ही नहीं। ये जो हमारा सांख्य दर्शन है, ये अध्यात्मवादी है। अध्यात्मवादी का मतलब वे जो ईश्वर से संबंधित बातें हैं, आत्मा परमात्मा, ब्रह्मांड का निर्माण किसी एक वस्तु ने किया है, किसी एक चीज ने, ईश्वर मानते हैं जिसे हम, तो मतलब उसी तरह से है, ये अध्यात्मवादी है लेकिन अनीश्वरवादी है, ईश्वर में ये विश्वास नहीं रखते। जो सांख्य दर्शन है वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। सांख्य दर्शन के अनुसार इस संसार का निर्माण कैसे हुआ है, इस संसार का निर्माण दो तत्वों के मिलने से हुआ है। सांख्य दर्शन के अनुसार पहला तत्व होता है प्रकृति। प्रकृति में ये सब चीजें जो आप देख रही हैं, पूरा ब्रह्मांड तत्व, कोई एक भौतिक तत्व मान सकते हैं आप प्रकृति को, पूरा ब्रह्मांड सब कुछ एक प्रकृति है। एक तत्व है प्रकृति, दूसरा तत्व है पुरुष। प्रकृति व पुरुष दो तत्वों के मिलने से इस ब्रह्मांड, हम सब की और इन सब जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, इन सब की रचना हुई है दो तत्वों के मिलने से, प्रकृति और पुरुष। यहां पर पुरुष का अर्थ आत्मा या चेतना से आप ले सकते हैं। पुरुष का अर्थ लड़के या इंसान नहीं होता है, जो आदमी आपके आसपास भटकते रहते हैं। प्रकृति का मतलब है मूर्त तत्व, जिससे ये जो हमारे ब्रह्मांड है उसकी रचना हुई है, कोई भी मूर्त तत्व। और पुरुष का मतलब है चेतना या आत्मा, जो हमारे अंदर है, जिसके प्रभाव में हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। चेतना क्या होता है, ऊर्जा का जो प्रभाव हमारे शरीर में है, जिसके आधार पर हम सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम चेतना कहते हैं। तो प्रकृति और पुरुष, इन दोनों के मिलने से इस संसार का निर्माण हुआ है, ये इन्होंने कहा है। हमारे सांख्य दर्शन ने, ईश्वर ने नहीं किया इस संसार का निर्माण, सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य दर्शन के बाद दूसरे दर्शन आए हैं। सबसे लास्ट में वेदांत दर्शन आया था। जो आजकल हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, पुनर्जन्म वगैरह की बात करते हैं, वो सब वेदांत दर्शन से ही आया है। आजकल हम वेदांत दर्शन को मानते हैं। ये सांख्य दर्शन इंपॉर्टेंट है, सांख्य दर्शन भी, इसका प्रभाव हमें काफी देखने के लिए मिलता है। काफी अच्छे से इसने व्याख्या की हुई है, इस संसार वगैरह कैसे बना। अब देखो इन्होंने क्या कहा, प्रकृति व पुरुष दो तत्वों के मिलने से संसार का निर्माण हुआ है। इन दोनों तत्वों के मिलने से अन्य 23 और तत्व बने हैं। पहले दो तत्व थे, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों तत्वों के मिलने से अन्य 23 तत्व और बने हैं। इस प्रकार कुल 25 तत्व हो गए। 25 तत्व कौन कौन से हैं, थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो ये 25 तत्व लिखे हुए हैं यहाँ पर। इस प्रकार कुल 25 तत्व हो गए, और इन 25 तत्वों से ही, इन 25 तत्वों को ही मिलाकर ये संसार, हम सब, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ इन 25 तत्वों से बना हुआ है। और ये जो 23 तत्व हैं, ये 23 तत्व भी किससे बने हैं, मूल रूप से इन दो तत्वों से बने हैं, प्रकृति से और पुरुष से। अब प्रकृति क्या है, एक तरह से अचेतन मूर्त तत्व है कोई, जो मूल आधार है इस ब्रह्मांड के बनने का, मतलब प्रकृति से सब कुछ बना है। इनके अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार, प्रकृति मूल कारक है जिससे संसार बना है। लेकिन प्रकृति के साथ कोई दूसरा तत्व भी है जो प्रकृति को महसूस करता है। वो दूसरा तत्व क्या है, पुरुष है। उसे आप आत्मा कह लो, चेतना कह लो, इन्होंने पुरुष शब्द का प्रयोग किया। तो प्रकृति के साथ एक दूसरा तत्व है पुरुष। जैसे ही पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है, पुरुष किसी चीज का निर्माण नहीं करता, जैसे ही पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है, वैसे ही प्रकृति से इन तत्वों का निर्माण होता है, और इन तत्वों के मिलने से इस ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। पुरुष रचयिता नहीं होता, प्रकृति से निर्माण होता है। और कैसे होता है, पुरुष के प्रभाव से। प्रकृति पर पुरुष का प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है,
एक मूर्त तत्व है हमारे पास प्रकृति, कोई दूसरा तत्व आता है अमूर्त, चेतना, पुरुष। वो महसूस करता है कि मेरे पास कुछ है, प्रकृति को महसूस करता है वो, तो उसके मात्र महसूस करने से प्रकृति में हलचल पैदा हो जाती है और इन 23 तत्वों का निर्माण होता है और इन 23 तत्वों से संसार वगैरह का निर्माण होता है। इस प्रकार कुल 25 तत्व होते हैं जिनसे इस संसार का, हम सबका निर्माण होता है। ठीक है, ये कहा था हमारे प्रकृति, जो हमारा ये सांख्य दर्शन है इसने। एक और बात यहां पर आती है, सांख्य दर्शन ने पुनर्जन्म को भी माना। मतलब क्या हुआ, देखो भगवान को तो नहीं माना इन्होंने, लेकिन पुनर्जन्म को माना और मोक्ष को भी माना। अब जब भगवान है ही नहीं तो हम मोक्ष को क्या मानते हैं, हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, हमारी आत्मा परमात्मा में से मिल गई, हमें मोक्ष मिल गया। लेकिन इन्होंने तो कहा, सांख्य दर्शन ने, कि भगवान होता ही नहीं, फिर मोक्ष क्या है। मोक्ष की व्याख्या इन्होंने ऐसे की, देखो पुनर्जन्म की व्याख्या इन्होंने किया कि पुनर्जन्म होता है हमारे अंदर जो पुरुष है, मेरे अंदर भी तो एक पुरुष है, उसे चेतना कहो आप चाहे आत्मा कहो, क्योंकि आत्मा अलग है चेतना को, आत्मा और चेतना में भी हम विभेद करते हैं कि आत्मा अलग है चेतना अलग है, तो इसी विभेद जो कंफ्यूजन है उसके कारण इन्होंने पुरुष शब्द का प्रयोग किया। हम, मेरे अंदर भी एक पुरुष है, सबके अंदर एक पुरुष है, लेकिन प्रकृति एक ही है। तो जो हमारा अंदर की जो चेतना है वो, हम जैसे हम मरते हैं तो वो चेतना का जो ऊर्जा है हमारी वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब मोक्ष कैसे मिलेगा, इन्होंने ये कहा कि हम लोग अज्ञानता के कारण, हमारा जो पुरुष है, मेरे अंदर जो पुरुष है, आत्मा है चेतना मेरी, वो अज्ञानता के कारण अपने आप को इस प्रकृति का हिस्सा मानती है। सांख्य दर्शन ने क्या कहा है, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण अपने आप को इस प्रकृति का हिस्सा मान लेते हैं। जैसे शेर, चीते, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, हम कहते हैं ना कि ये सब प्रकृति का हिस्सा है, हम भी एक प्रकृति का हिस्सा है। जैसे ये हैं वैसे ही हम इंसान, पुरुष भी, इंसान जो प्राणी है, हम लड़के लड़कियां सब, हम भी इस प्रकृति का हिस्सा है, हम भी इस प्रकृति में पैदा हुए और इसी प्रकृति में लीन हो जाएंगे। प्रकृतिवाद यही तो विचारधारा है। तो इन्होंने सांख्य दर्शन क्या कहता है, हम अज्ञानता के कारण अपने आप को प्रकृति से जुड़ा हुआ मान लेते हैं, लेकिन हम प्रकृति से अलग हैं। वही बात तो इन्होंने कही कि दो तत्व है, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, दोनों के मिलने से संसार बना है, हम प्रकृति से अलग हैं। तो ज्ञान, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमें महसूस होगा कि हम प्रकृति से अलग हैं। इससे हम सभी प्रकार के दुखों से, 3 प्रकार के दुखों का इन्होंने वर्णन किया, वो हमारे आदि दैविक, आदि वैदिक, इस तरह से आध्यात्मिक, 3 प्रकार के दुखों का इन्होंने वर्णन किया। आप ये लिख सकते हैं पेपर में कि हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे और उस मुक्त अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान के द्वारा हमें पता चलेगा, हमें ये महसूस होगा कि हम प्रकृति से अलग हैं और उस अवस्था में हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। वही अवस्था हमारी मोक्ष कहलाती है। इस तरह से इन्होंने इस संसार के निर्माण की और हमारे स्वरूप की व्याख्या की है सांख्य दर्शन ने। लेकिन आजकल हम जो हिंदू हैं इस दर्शन पर ज्यादा बल नहीं देते, वेदांत दर्शन को भी ज्यादा मानते हैं। अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, महाद्वाराचार्य जी का एक और वेदांत, तो ये इस तरह वेदांत दर्शन भी कई प्रकार के हैं, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो सांख्य दर्शन है वो द्वैतवादी है। द्वैतवादी मतलब दो तत्व को मानता है। द्वैत, दो तत्व, दो तत्वों से मिलकर ये संसार बना है। कोई भी ऐसा दर्शन जो कहता है कि दो तत्वों से मिलकर ये संसार बना है, उसे हम द्वैतवादी दर्शन कह देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना जड़ और चेतन से मिलकर संसार बना है। जड़ का मतलब कोई भी आपका मूर्त पदार्थ, जिसे आप एटम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कह लो, कोई भी मूर्त पदार्थ। चेतन मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है, इन दोनों के मिलने से संसार बना है, उसे तो हम कहेंगे द्वैतवादी दर्शन। दो तत्वों के मिलने से संसार बना रहा है। लेकिन एक जो हमारा एक तत्व द्वैतवादी, एक कुछ ऐसे दर्शन भी होते हैं जो एक तत्ववादी होते हैं। वे कहते हैं एक तत्व मतलब भगवान से दर्शन, ये पूरा संसार बना है, मेन भगवान ही है, सबने भगवान बनाया। बहुतत्ववादी भी होते हैं, वे कहते हैं कि पृथ्वी, आकाश, वायु, भगवान, ये सब अलग अलग है, सबके मिलने से संसार बना है। तो सांख्य दर्शन कैसा दर्शन है? द्वैतवादी दर्शन है। ये दो तत्वों के मिलने से मानता है ये संसार बना है। दो तत्व कौन कौन से? प्रकृति व पुरुष। प्रकृति मूर्त तत्व है जिससे संसार का निर्माण हुआ है, और जो पुरुष है वो चेतना है, आत्मा है, वो अमूर्त तत्व है। चेतन, वो चेतन अमूर्त चेतन तत्व है जो प्रकृति को महसूस करते हैं। और जब
जो हमारा पुरुष है प्रकृति को महसूस करता है, मात्र पुरुष की उपस्थिति, इसमें सांख्य दर्शन में लिखा हुआ है मात्र पुरुष की उपस्थिति प्रकृति के समक्ष, मात्र पुरुष की उपस्थिति से प्रकृति में हलचल पैदा हो जाती है और तत्वों का निर्माण शुरू हो जाता है। चलो अब समझ गए होंगे ये क्या है, इसका मूल आधार क्या है, क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं। थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। भारत के देखो 6 दर्शन है, सांख्य दर्शन है, वेदांत सांख्य दर्शन हो गया, हमारा योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, इसके अलावा वैशेषिक दर्शन हो गया, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये हमारे दर्शन है। इनके अलग अलग हमारे प्रवर्तक है। सांख्य दर्शन का कपिल है, योग सांख्य दर्शन का कपिल हो गए, योग दर्शन का हमारे पतंजलि है, न्याय दर्शन का हमारे महर्षि गौतम है। तो अलग अलग जो दर्शन है उनके प्रवर्तक अलग अलग है। दर्शन कहाँ से निकले? अलग अलग ऋषियों ने वेदों का अध्ययन करके आध्यात्मिक ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान जो वेदों में छुपा हुआ था उसे अपनी अपनी पुस्तकों के रूप में प्रदान किया, वहां से हमारे दर्शनों का विकास हुआ। टोटल 6 दर्शन है, उन दर्शनों के साथ 6 ऋषि हमारे जुड़े हुए हैं। उनमें से सबसे पहले जिस दर्शन का निर्माण हुआ था वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का विकास किसने किया था? महर्षि कपिल ने किया था। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने पुस्तक लिखी थी संख्या सूत्र, सांख्य सूत्र। अब एक और बात बता देता हूं मैं, इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन क्यों मानते हैं हम? कुछ इसमें इसके बारे में 2 विचारधाराएं हैं। पहला तो इस दर्शन में इस संसार की उत्पत्ति के बारे में संख्याओं का प्रयोग किया हुआ है। 1 तत्व, 2 तत्व, 25 तत्व, 23 तत्व, संख्याओं का प्रयोग किया हुआ है ना। तो संख्याओं के प्रयोग के कारण हम कहते हैं इस दर्शन को संख्या दर्शन का नाम प्रदान किया गया। दूसरा, जो संख्या शब्द है, संख्या, नंबर, संख्या को हम प्योर मानते हैं, शुद्ध मानते हैं। अगर मैं कुछ भी कह दूं आपसे कि हमारे पास ये सब चीजें हैं, ये मेरे पास ज्ञान है, हम शुद्ध नहीं कह सकते। लेकिन जब मैं कहता हूं संख्या, मेरे पास 5 सेब हैं, तो बिल्कुल शुद्ध है कि 5 ही हैं। तो संख्या का प्रयोग हम शुद्ध रूप दर्शाने के लिए करते हैं। ऐसा भी मानते हैं हम कि सांख्य दर्शन में जो संसार है, ज्ञान है, उसे शुद्ध रूप में प्रदान किया गया है। इस कारण भी हम इस दर्शन को सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। अलग अलग विचारधाराएं हैं, दोनों विचारधाराएं मैंने आपको बता दी। तो भारत के 6 दर्शन है, षड दर्शन जिसे हम बोलते हैं, उसमें सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है, सबसे पहला दर्शन है ये भारत का। इसका प्रतिपादन महर्षि कपिल ने किया था। सांख्य दर्शन की शुरुआत महर्षि कपिल द्वारा रचित संख्या सूत्र, ये देखो संख्या सूत्र, ये ग्रंथ का नाम है, महर्षि कपिल ने रचना की थी। इससे इस दर्शन की शुरुआत हुई थी। इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और संख्या सूत्र अपने एक दर्शन, अपनी एक पुस्तक का नाम रखा, एक पुस्तक का निर्माण किया इन्होंने अपनी। उसमें इन्होंने दार्शनिक और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया कि ईश्वर है या नहीं है, कैसे स्वरूप है। वहां से हमारे संख्या दर्शन की शुरुआत हुई। लेकिन ये जो पुस्तक है ये मूल रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ये नष्ट हो गई है। ये बात आप लिख सकते हैं पेपर में। इस पर जो टीकाएं लिखी हुई हैं अलग अलग दूसरे विद्वानों ने संख्या, उस टाइम पर जिस टाइम पर ये पुस्तक लिखी गई होगी उस टाइम पर इसका अध्ययन किया, अपनी अपनी विचारधाराएं, अपनी अपनी व्याख्या इस पुस्तक की अपने अपने अनुसार की। तो वे व्याख्याएं हमारे पास है, उन व्याख्याओं को पढ़कर हमें पता चलता है कि संख्या दर्शन में क्या क्या लिखा हुआ होगा। जो हमारा सांख्य दर्शन है वो आदर्शवादी है। आदर्शवादी का मतलब ये ईश्वर से रिलेटेड चीजों में विश्वास करेगा, आत्मा, परमात्मा या पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सब चीजों में भरोसा करेगा। ये दर्शन ये आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित है। लेकिन यह विचारधारा ईश्वर के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। मतलब सांख्य दर्शन ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता। सांख्य दर्शन नहीं कहता कि ईश्वर जैसी कोई चीज है जिसने संसार का निर्माण किया है। सांख्य दर्शन कहता है कि इस ब्रह्मांड में 2 तत्व हैं स्वतंत्र रूप से, प्रकृति व पुरुष। इन दोनों के मिलने से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और यह विचारधारा विश्वास करती है कि पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि और अनंत हैं। दोनों ही तत्व पहले अनंत है, मतलब में हमेशा रहेंगे। प्रकृति, ये संसार नष्ट हो जाए, न रहे, दोबारा बने, ये दोनों तत्व हमेशा रहेंगे, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति का मतलब मूर्त तत्व, एटम मान लो कोई भी आप, जिससे संसार बना है। और पुरुष का मतलब वो चेतना, आत्मा मान लो, जो जिसके कारण हम बात कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारा शरीर 2 चीजों से तो मिलकर बना है। एक तो हमारा मूर्त, हमारा शरीर, ये खाल, एटम, ये हमारा खाल, इसमें एटम वगैरह है, जो हमारा शरीर है, चोट लगती है। एक हमारे अंदर की सोच, विचारधारा, हम महसूस करने की हमारे अंदर की शक्ति, जिसे हम चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं अपनी। तो हमारा शरीर 2 तत्वों से तो मिलकर बना है, एक तो चेतना और एक चेतन और एक अचेतन। तो चेतन को इन्होंने पुरुष कहा
और अचेतन जो तत्व है उसे इन्होंने प्रकृति कहा। तो वही बात इन्होंने अपने शब्दों में बताई, जिनके संयोग से इस संसार का, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। यह विचारधारा विश्वास करती है कि मनुष्य, यह जगत और बाकी सब कुछ इन दोनों तत्वों पुरुष और प्रकृति के योग से ही बना है। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास करता है। इसी कारण इस दर्शन को द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। द्वैतवादी दो तत्व वाला दर्शन, जो दो तत्वों से संसार का निर्माण मानता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि में, जो इस सृष्टि में प्रकृति और पुरुष दो मूल तत्व हैं, मूल, और इनमें भी मूल, सबसे मूल कौन है? प्रकृति है। यही रचयिता है, यही मूल कारक है हर चीज के होने का, प्रकृति। पुरुष तो अचेतन तत्व है, नहीं चेतन। पुरुष तो हमारी चेतन तत्व है, चेतना है, जिसके प्रभाव से प्रकृति इन सब चीजों का निर्माण करती है। इन्हीं दोनों तत्वों के मिलने से अन्य 23 तत्वों की रचना होती है। इस प्रकार कुल 25 तत्व हैं जिससे इन संसार का निर्माण हुआ है। ये 25 तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति है, पुरुष है, बुद्धि है, अहंकार है। देखो, प्रकृति और पुरुष के बनने से सबसे पहले बुद्धि का विकास होता है, और बुद्धि में अहंकार आता है, फिर मन आता है। मन मतलब चिंतन मनन करने की, हमारी चिंतन मनन करने की अक्षमता, हमारे अंदर सोचने की अक्षमता। मन, मेरे मन में ये बात आ रही है, मतलब मैं सोच रहा हूँ। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, वाणी, गुदा, जन्नेन्द्रिय, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, शब्द का मतलब वाणी ले सकते हैं आप यहाँ पर, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये सब तत्व बने हैं। पृथ्वी का मतलब यहाँ पर आप मिट्टी ले सकते हैं, ग्रह जिससे बनता है। तो इन सब चीजों से ये पूरा संसार बना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर कोई चीज इन्हीं से बनी है। कोई भी ग्रह देख लो आप, जल होगा उसमें, या तो अग्नि होगी, वायु होगी, किसी भी रूप में हो सकती है वायु, पृथ्वी होगी, मिट्टी किसी भी रूप में हो सकती है। तो इन सब चीजों से बने हम भी मानते हैं जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन सब चीजों से मिलकर ही हमारा शरीर बना है, और इन्हीं में हम विलीन हो जाते हैं। हमारा भी यही मानना है। हमारी जो आज की विचारधारा है वो देखो सांख्य दर्शन से मिलती जुलती है। सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण संसार, हमारा मानव शरीर, सब कुछ मूल रूप से इन 25 तत्वों से मिलकर ही बना है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्व हैं। कोई पूछे मूल तत्व कितने? 2 हैं। कुल तत्व कितने? 25 है सांख्य दर्शन में। ये तत्व ही संसार के भौतिक मानसिक अनुभवों का आधार बनते हैं और वास्तविक ज्ञान कराकर हमारी मोक्ष प्राप्ति में मदद करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बुद्धि, मन, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, वाणी, इन सब तत्वों के द्वारा ही तो हम महसूस करते हैं संसार को। तो इन तत्वों से ही हमारा निर्माण होता है, इन्हीं के द्वारा हम इस संसार को महसूस करते हैं, और ये तत्व ही ज्ञान प्राप्ति में हमारी मदद करते हैं और मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष के लिए सांख्य दर्शन में किस शब्द का प्रयोग किया गया? निर्वाण का। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, नहीं पता नहीं, निर्वाण का, मुक्ति अथवा मोक्ष। ये बात भी ध्यान रखना, सांख्य दर्शन में मोक्ष के लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया गया, और इसके बाद सांख्य दर्शन के बाद निर्वाण शब्द का प्रयोग हमारे बौद्ध धर्म में भी किया गया है। महापरिनिर्वाण बोलते हैं ना, महात्मा बुद्ध ने जब शरीर त्याग दिया था तो निर्वाण शब्द यहीं से आया है वहां पर भी। तो सांख्य दर्शन के अनुसार हमारे जीवन का, मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, जिसकी प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा हो सकती है, ज्ञान योग साधना के द्वारा हो सकती है। यहाँ पर मोक्ष का अर्थ है पुरुष और प्रकृति के बीच के वास्तविक भेद को समझकर सभी प्रकार के दुखों से पूर्ण मुक्ति पाना। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि वैदिक, आदि, देखो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 तरह के इन्होंने में बताए हैं दुख होते हैं हमारे इसने सांख्य दर्शन ने। और इन तीनों तरह के दुखों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? जब हमें पुरुष और प्रकृति के बीच का विभेद पता चल जाता है, हम समझ लेते हैं कि हम प्रकृति से अलग हैं। कैसे पता चलेगा? हमें ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। और जब हमें पता चल जाएगा तो हम आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पालेंगे, और वो जो अवस्था है उसे ही हम मोक्ष कहते हैं। अर्थात जब विवेक द्वारा आत्मा और प्रकृति में भेद हमें स्पष्ट हो जाता है तो सभी सांसारिक दुख अंत हो जाते हैं और मोक्ष की हमें प्राप्ति होती है। ये मोक्ष की इन्होंने व्याख्या की। थोड़ा सा टफ था, लेकिन कोई भी वीडियो आप YouTube वगैरह पे देख लो, बहुत आसानी से मैंने समझाया है। सांख्य दर्शन में बहुत सारी चीजें रह गई हैं जो मैंने आपको नहीं बताई हैं। अगर मैं बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
जैसे कारण का सिद्धांत, कारक का सिद्धांत। सांख्य दर्शन ये मानता है कि किसी भी चीज के होने से पहले कारण के रूप में वो चीज विद्यमान होती है। कोई भी चीज अगर संसार बना है तो तीन चार चीजें स्पष्ट हैं। पहला तो किसी ना किसी चीज से बना है वो। जैसे अगर कोई मूर्ति बनी है तो किसी न किसी चीज से बनी है, वो मिट्टी से, किसी भी चीज से। अगर संसार बना है तो कुछ चीजें स्पष्ट है। सांख्य दर्शन ये कहता है पहला तो तत्व, जिस तत्व से वो बना है वो तत्व पहले से था। संसार बना है तो किसी न किसी तत्व से बना है। कारण, इसका कोई कारण रहा होगा। जैसे बीज अपने आप में पूरे पेड़ को समाहित रखता है ना, तो कोई तत्व था जो संसार के पूरी ऊर्जा को समाहित रख रहा था। इस तरह से काफी बड़ी बड़ी बातें भी सांख्य दर्शन में बताई गई हैं, लेकिन उनमें आप जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, इस तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं। अब इसकी विशेषता, सिद्धांत या विचारधारा सांख्य दर्शन में क्या क्या बातें कही गई हैं, एक बार हल्का से रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट बनाकर आप पेपर में लिख देना। पहला, सांख्य दर्शन इस जगत का आधार दो स्वतंत्र तत्वों को मानता है, प्रकृति और पुरुष। अब प्रकृति क्या है? हमारा जड़ तत्व है। जड़ का मतलब पेड़ वाली जड़ नहीं है, जड़ का मतलब होता है मूर्त, ऐसा तत्व जिससे मूर्त चीजें बनी है, ईंट पत्थर पेड़ पहाड़, मूर्त। दूसरा होता है अमूर्त, चेतना। दो तत्व होते हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब ये सब पेड़ पहाड़ पत्थर, क्योंकि ये सोचते नहीं है। अमूर्त का मतलब हमारे अंदर जो सोचने की शक्ति है वो अमूर्त तत्व है। हम दोनों को अलग अलग मानते हैं। हमारा शरीर मूर्त है, हमारे अंदर सोचने की शक्ति है वो अमूर्त है, उसे हम चेतना कहते हैं। और जो ये शरीर है हमारा, इसे अचेतन कहते हैं। अब इसमें काफी एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं आपको बताऊं वो, तो बहुत से जो हमारे दार्शनिक थे वे इस समस्या में उलझ गए थे कि जो हमारा शरीर है वो अचेतन है, जड़ है, हमारा जो शरीर के अंदर आत्मा है वो चेतन है। तो ये दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों के मिलने से हमारा पूरी तरह से निर्माण हुआ है। और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और बोल भी रहा हूँ दोनों के मिलने से। लेकिन समस्या ये है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो ऐसा क्यों होता है? अगर मेरे शरीर में चोट लग गई तो मैं ठीक से सोच नहीं पाता। अगर मुझे बुखार हो गया तो मैं सोच नहीं पाता अच्छे तरह से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चेतन और अचेतन दोनों अलग अलग हैं। तो चोट लगने से मेरे सोचने पर क्यों फर्क पड़ रहा है जबकि दोनों अलग अलग तत्व हैं? या फिर जब मैं कोई टेंशन लेता हूं तो मेरा शरीर ठीक तरह से काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब दोनों चीजें अलग अलग है, शरीर अलग है, चेतना अलग है, तो चेतना में मैं टेंशन ले रहा हूं, शरीर तो मेरा अलग है, तो शरीर क्यों थका थका महसूस करता है? तो आगे बहुत, मतलब ऐसा नहीं है सांख्य दर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया खत्म, बहुत व्यापक ज्ञान बचा हुआ है आगे। तो इस तरह से प्रकृति और पुरुष दोनों के मिलने से संसार बना है। जगत का जो मूल कारण है वो प्रकृति है। देखो मैंने बताया है, जगत का मूल कारण प्रकृति ही है। प्रकृति से ये सब कुछ बनता है। और प्रकृति ऐसा नहीं है प्रकृति बैठी हुई है अपने आप बना देगी, नहीं। प्रकृति है शांत अवस्था में प्रकृति बैठी हुई है। प्रकृति को मान लो कोई एक तत्व, बिग बैंग थियरी से पहले वो जो एक मूल तत्व था जिससे संसार बना, उस मूल तत्व को मान लो आप। तो और उसके मूल तत्व है वो एक प्रकृति है, वो बैठी हुई है शांति में। कोई एक दूसरा तत्व आता है जो महसूस करता है कि मेरे पास प्रकृति है, उसे हम पुरुष कहेंगे। तो पुरुष के मात्र महसूस करने से प्रकृति में हलचल पैदा हो जाती है और इतने सारे तत्व बन जाते हैं, संसार बन जाता है। प्रकृति हर चीज का कारण है, प्रकृति का कोई भी कारण नहीं है, प्रकृति पहले से ही विद्यमान है। सांख्य दर्शन में कितने तत्वों की संख्या 25 है जिससे संसार वगैरह बना है। सांख्य दर्शन मूल रूप से ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और मानता है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं की, पुरुष और प्रकृति के मिलने से अपने आप ही हुई है। तो हमारा शरीर कैसे बना है? ये जो तत्व है मूल, इतने सारे तत्व हैं, 25 तत्व, अग्नि आकाश वायु पृथ्वी जल, इन सब के एक निश्चित अनुपात में मिलने से हमारा शरीर बना है। और उसमें पुरुष भी तो एक तत्व है, उसमें पुरुष का भी समावेशन है। इस वजह से हम सोच पाते हैं, बोल पाते हैं। और जो प्राणी, मेज पहाड़ पेड़ पौधे सोच नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो उनमें पुरुष नहीं होता, वे प्रकृति के अन्य तत्वों से मिलकर बने हैं, मूल रूप से नहीं होता। क्योंकि बाकी तो में जो सारे तत्व हैं पुरुष के और प्रकृति के मिलने से ही बने हैं, पुरुष से नहीं बने में, ध्यान रखना, पुरुष से नहीं बने में तत्व बने प्रकृति से हैं। बस पुरुष और प्रकृति के मिलने से में तत्व बने हैं। बने किससे? प्रकृति से बने हैं। यह एक आस्तिक आदर्शवादी दर्शन है। आस्तिक मतलब ये भगवान से रिलेटेड जो चीजें हैं, आत्मा, चेतना, पुनर्जन्म, मोक्ष, उन सब चीजों को मानेगा ये।
मनुष्य के जीवन का उद्देश्य वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके पुरुष और प्रकृति के बीच के भेद को जानकर दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति है। पुरुष स्वतंत्र सत्ता है और पुरुष अनेक है। मेरे अंदर भी एक पुरुष है, आपके अंदर भी एक पुरुष है, तो पुरुष अनेक है, स्वतंत्र सत्ता है, पुरुष एक। मनुष्य प्रकृति और पुरुष का संयोग है, ये मैं बता चुका हूं। मुक्ति पाने के लिए हमें विवेक ज्ञान का होना आवश्यक है। खुद हम चिंतन मनन करके हमारे पास जो ये 25 तत्व हैं, इन तत्वों का यूज करके प्रकृति और अपने बीच के भेद को समझे। विवेक ज्ञान के लिए योग साधना, मतलब इन्होंने योग के द्वारा हमें ज्ञान मिलेगा। और योग कौन सा? वे जो पहले ऋषि मुनि हमारे जंगलों वगैरह में चले जाते थे और वहां पर वे ऐसे संध्या की अवस्था में बैठ जाते थे। किसी भी एक अवस्था में कोई ऐसे हाथ ऊपर कर लेता था, एक पैर उठा लेता था, कोई ऐसे बैठ जाते थे और ओम इस तरह से करते रहते थे। तो वे योग, एक तरह से योग की अवस्था में होते थे, साधना की अवस्था में। तो योग साधना के द्वारा हमें ज्ञान मिलेगा। ज्ञान के द्वारा हमें प्रकृति और पुरुष के भेद पता चलेगा। उसके बाद हमारे संसार के सभी दुख खत्म हो जाएंगे और हमें मोक्ष मिल जाएगा। इसी वजह से आज भी बहुत से जो हमारे साधु होते हैं वे शांत वातावरण में जाकर योग साधना की मुद्रा में बैठ जाते हैं और अपना जीवन त्याग देते हैं। हम मानते हैं कि उन्हें मुक्ति मिल गई है। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी, थोड़ी सी टफ थी लेकिन मैंने इजी करके आपको बताया। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, इसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीमेंट्स हैं, शिक्षा में कैसे यूज करेंगे हम, वो सब देखना चाहते हैं, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। जो भी आपके यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेड नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।